जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग ये ब्लॉग बनाते हुए बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं नहीं चाह रहा था कि मैं करूं। और ना मेरा मतलब इन सब चीज़ों से दूर दूर तक का कोई रिश्ता है। लेकिन यस, जो चीज़ें मैंने अभी 2-3 दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ, उससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ी ठेस पहुंची है। और उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को पता है कि अभी पिछले 2-3 दिनों से जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो रही हैं पंकज मदेसिया, रोहित यादव को लेकर, और उस दोनों के बीच में जो कुछ यूट्यूबरों का नाम आया है, वो बिल्कुल ही गलत है। और जिस तरीके से उनको रोहित यादव ने संबोधित किया है, जिस शब्द के थ्रू उसने संबोधित किया है, वो बिल्कुल ही मतलब जितनी हम उसकी बोल सकते हैं आलोचना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि हमारा कोई राइट नहीं बनता, लेकिन हाँ, जो हमने बचपन से सीखा है कि कभी अपने गुरु को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। और आप मतलब रोहित, जो कि आई थिंक 14-15 साल की उम्र में जब रहा होगा, तब वो राजेश जी के पास आया और उनके पास रहकर उनके साथ काम सीखा। और आज वो लड़का उसी राजेश जी को मतलब इतने बुरे तरीके से चीज़ें कह रहा है कि जो सुनकर थोड़ा हमें भी ठेस लगा। हालांकि हमने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें देखी हैं यूट्यूब पे, बट इस तरीके से नहीं देखा हमने। जो अभी रोहित, आपकी एज, अभी आप तो मतलब कहते हैं ना, हमारे बिहार में और झारखंड में लोग कहते हैं कि अभी अंडे से बाहर निकला हुआ चूजा है। तो अभी तो यार तुम अभी उस स्टेज पे हो कि उस अंडे से बाहर निकले हुए तुम चूजे हो। तुम्हें नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। ठीक है। तुमने 4 साल 5 साल राजेश जी को दिया। राजेश जी के पास तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, फिर तुम पंकज के पास गए। पंकज ने भी तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। ऐसा भी नहीं कि ठीक है तुम्हारा यूज़ किया उसने, तो उसके अवज़ में तुम्हें पैसे भी दिए उसने। ठीक है। और ऐसा कोई नहीं करता कि आपको पैसे देता है, क्योंकि यार चैनल उसका था। ठीक है। आप बोलते हो आपका फेस वैल्यू है, आपका फेस वैल्यू ठीक है। आप आज की डेट में आपके पास अ, अच्छे खासे सब्सक्राइबर का अकाउंट है, बट आपको जो बिहेवियर है, ठीक है, वो बिहेवियर की वजह से ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आपके पास से ख़त्म भी हो सकता है। क्योंकि आपने जिस तरह से अपने गुरु को बोला है ना, चाहे पंकज मदेसिया जैसा भी हो, उस बंदे के लिए तो आप देखोगे कि मैंने आपको भी कमेंट डाला था जिस दिन आपका गाड़ी ख़राब हुआ था। और जब आपकी गाड़ी सही हुई थी तब भी मैंने आपको कमेंट डाला था। सेम पंकज मदेसिया के भी ब्लॉग पे जब उन्होंने सबसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके माफ़ी मांगा हाथ जोड़कर कि मेरे से जो भी गलती हुई है मुझे हाँ माफ़ कर दो। साव राजेश जी हों चाहे आर राजेश हों, ठीक है, और एक कोई ट्रक ब्लॉगर और भी थे, उन सब से जिस तरह से उस बंदे ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, मेरा उस दिन से मतलब उस बंदे के लिए मतलब आपको क्या बोलूँ, मेरे विचार ही बदल गए। तभी मैंने उसके जाके ब्लॉग पे कमेंट भी डाला कि आप जो काम कर रहे हो बहुत बड़ा काम किया आपने, कि अपनी गलती एक्सेप्ट करके आप उस चीज़ के लिए दूसरों से माफ़ी मांग रहे हो। और वो दोनों तीनों भी अगर आपकी चीज़ों को देख रहे होंगे, सुना होगा, तो डेफिनेटली आपको भी माफ़ कर देंगे। मगर यार तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैंने वो वीडियो तुम्हारा 2 दिन बाद देखा था, जब उसमें जिस तरह से तुम मतलब अपने गुरु के लिए बोल रहे हो चीज़ें, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस बंदे ने आपको अपने बच्चे की तरह रखा, हाँ, आपको सब कुछ मतलब आपके लिए किया, वो उसने जहाँ पे खाया जिसके साथ खाया उसके साथ आपको भी लेके गए हैं। ऐसा नहीं कि भैया आप हेल्पर हो, आप खलासी हो, तो आपको नहीं ले जाएंगे। वो आपको आपके अपने बेटे के साथ आपको हर जगह लेके गया। अपने हर एक सब्सक्राइबर से उन्होंने मिलवाया। उनको जो ट्रीटमेंट उनके सब्सक्राइबर्स भाइयों ने दिया, सेम आपके लिए भी दिया। फिर भी आप कह रहे हो यार कि
मतलब मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहता, आप ऐसे वर्ड से उनको संबोधित कर रहे हो। आपने बोला कि मैं 5.5 साल जिसके पास रहा, उसने मुझे कुत्ते की तरह यूज़ किया। क्या यूज़ किया यार आपको? आप एज अ हेल्पर उनके पास गए थे, आप जो काम कर रहे थे आपको उस चीज़ के पैसे मिल रहे थे। इवन आपको, मैंने एक दो वीडियो भी आपका देखा उस पे, जो अ, आप दिवाली के टाइम और किसी फेस्टिवल के टाइम गए हुए थे, तो आपको सागर ने सारी शॉपिंग कराई है, आपको मॉल के अंदर ले जाके बोला आपको जो पर खरीदना है खरीद लो। कौन करता है ऐसा? हमने तो नहीं देखा। अगर किसी को कुछ फेस्टिवल में देना होता, एक जोड़ी बंदा कपड़े लेके आता है और वो अपने हेल्पर को, अपने घर में काम करने वाले को दे देता है। वो कभी ये उसको नहीं कहता है कि भाई चलो मेरे साथ मॉल में और तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। और एक दो नहीं, तुमने तो मतलब तुम्हारे को बंदे ने ये भी नहीं बोला कि तुम एक ही शर्ट लेना, उसको तुमको जितना पसंद है वो ले लो। आपने वहाँ पे 2-3 टी-शर्ट लिए हैं, पैंट जीन्स ली है, सब कुछ लिया है आपने। तो आप यार ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आपको, बात रही कि हिस्सा देने वाली, तो हिस्सा तो आपको उन्होंने दिया नहीं दिया मैं उसमें नहीं जाऊंगा, और आपकी क्या है, बट हाँ, चैनल उनका था। आप कंटेंट आपको ढंग से, जो आप घर में थे अभी 5 महीने, तो ये बताओ ना दोस्त कि आपको 5 महीने जब घर पे थे तो आपके खर्चे कैसे कैसे चल गए आपके घर का? अगर आपको 4,000 5,000 रुपये मिल रहे थे खर्च के लिए, कंडक्टरी में आपको 4-5 हज़ार रुपये मिल रहे थे, उस 4-5 हज़ार रुपये में आपने इतना बचा लिया कि आपने खर्चा कर लिया। 5 महीने घर पे भी गुजार लिया आपने। आपके घर में एक गाय है, उस गाय का दूध कितना देता होगा गाय? 5 किलो 10 किलो, ये नहीं जाता। उस दूध को बेचकर आप कितना पैसा कमा लोगे कि आप अपना पूरा 5 महीने घर में बिता लोगे? आप थे, आपकी मम्मी थी, आपकी सिस्टर थी, उनके बच्चे थे। कौन आदमी यार 10 किलो दूध बेचकर कौन अपने घर का खर्चा चलाता है पिछले 5-6 महीने? तो आपको राजेश जी ने कुछ तो हेल्प किया होगा ना, तभी तो आपके पास उस 5-6 महीनों का बजट था। सेम आपने पंकज मदेसिया के साथ किया कि आपने उसको बोला कि भैया मैं घर जा रहा हूँ, घर से आता हूँ करूँगा। आप वहाँ भी भाई 5-6 महीने बैठ गए, घर में आप वीडियो बना रहे हो। तो हमने तो आपका पूरा वो लाइव देखा कि क्या है नहीं है गए। तो भाई एक चीज़ बताओ ना, अगर अगला आपको पैसा नहीं दे रहा था तो आपके 5-6 महीने के खर्चे कैसे चल गए? वो आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन हाँ, आप ये चीज़ें कह रहे हो कि भैया मेरे को कुत्ते की तरह उसने पाला, उसने गधे की तरह यूज़ किया। तो भाई मेरे, आप हेल्पर ही करने आए थे, आप हेल्पर ही कर रहे थे, तो हेल्परी में आपको तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने तो देखा यार हेल्पर से क्या क्या कराते हैं। आपको तो छोटा बच्चा समझकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं करवाई आपसे। अगर शीशा साफ कराया तो हेल्पर को करना पड़ता है, हेल्पर को टायर भी खोलना पड़ता है, हेल्पर को तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर पूरा बर्डन नहीं डाला। इवन आप 1-1.5 महीना सोनू के पास भी रहे, तो सोनू के पास भी क्या था यार, आप सोए रहते थे, 10 बजे 11 बजे सो के उठते थे। ठीक है, आप अपने मन का चलाते थे। उस बंदे ने आपको कभी नहीं बोला कि रोहित उठ जाओ गाड़ी चला लो। आपको दिल करता था आप गाड़ी चलाते थे, आपका दिल नहीं करता था आप सोए रहते थे। अगला बंदा भाई गाड़ी चला रहा है। तो यार, अगर आप कहीं किसी के पास काम कर रहे हो, किसी के पास काम सीख रहे हो, तो हमेशा आपको झुकना पड़ेगा। किसी से कुछ ले रहे हो ना, तो लेते समय हमेशा आदमी को झुकना होता है, और देने वाला हमेशा चौड़े में रहता है। लेकिन आपके साथ जितने भी लोगों ने आपको दिया है, वो कोई भी चौड़े में नहीं रहा। सब ने आपके साथ बहुत ही प्यार से, अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह आपको ट्रीट किया है। लेकिन आपने जो चीज़ें बोली पंकज मदेसिया के लिए, और जो आपने चीज़ें बोली आर राजेश जी के लिए, वो बिल्कुल यार, मतलब हम लोग तो उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इवन आपको, जो आप पैसे की बात कर रहे हो कि आपको पंकज ने इतने पैसे बोले, ये देगा वो देगा, ठीक है। बंदे ने तो आपको बोला ना कि भाई, अगर उसने भी तो आपको जवाब दिया कि भैया ठीक है, अगर मैंने पैसे आपको नहीं दिए जो बोला था, तो आपने 1 महीने में छोड़ देना था, पहले महीने में आपने बगावत कर लेना था कि हाँ भैया पंकज भाई, आपने तो बोला था कि 50% दोगे, आप दे रहे हो 22%। भाई 7 महीने कैसे टिक गए? और 7 महीने टिकने के बाद भी तुम्हारी आवाज़ तब खुली जब तुम्हारा लाइसेंस तुम्हारे पास पहुंच गया। उससे पहले तो तुमने बोला नहीं, क्योंकि तुम्हारा पैसा पेमेंट उनके पास फंसा हुआ था, तुम्हारा लाइसेंस उनके पास फंसा हुआ था, इसलिए तुमने कुछ बोला नहीं।
जैसे तुम्हारा पैसा आया, तुम्हारा लाइसेंस आया, तुमने भैया अपने रंगत दिखाने चालू कर दिए। भाई मेरे, अगर यही हालत रहेगी ना, तो तुम्हें जहाँ सोनू ने लगाया है तुम वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे। कुछ करना है तो अपनी आदतों को बदलो, चीज़ों को समझो। ठीक है, जितने भी लोगों को तुमने गाली दे के बात करी है, जितने लोगों को तुमने क्या क्या बोला है, तो रोहित, जो तुम भाई कहते हो ना कि जिधर तुम जाते हो तुम उसकी बड़ाइयाँ करते हो कि भैया राजेश जी ने मेरे को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, पंकज ने मेरे को ऐसे कर दिया, सोनू ने मेरे को वैसे कर दिया। यार तुमने आज तक कभी साहु जी के लिए तो बोला नहीं कुछ एक शब्द। जिस बंदे ने तुम्हारे लिए इतना मतलब लड़ाई कर लिया पंकज मदेसिया के साथ, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया, तुमने उस बंदे को तो एक बार भी थैंक यू नहीं बोला कि अरे साहु जी आपकी वजह से मेरा काम हो गया। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिलना था, वहाँ से सिर्फ तुमको लाइसेंस मिलना था, उसके अलावा और कुछ मिलना नहीं था। तुमने भाई कहाँ पे तुमने अपना दाल रोटी गलाया कि तुमको पता चल गया कि भैया ठीक है, पंकज मदेसिया के पास जाऊँगा, इसका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, मेरे को पैसे मिलेंगे, मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तुम सोनू के पास गए कि भैया ठीक है मेरा तो हेवी लाइसेंस बन जाएगा, सोनू ने बोला होगा तुमको कि हेवी लाइसेंस बना देंगे, हेवी लाइसेंस बन जाएगा, गाड़ी दिला देगा। भाई गाड़ी लिए हुए तुम्हें 26 जनवरी से, तुमने पहले गाड़ी ली थी दिल्ली में आके, अभी तक तुम सोच लो दिल्ली से अहमदाबाद नहीं पहुँचे, 8-10 दिन हो गया तुम्हारे को। गाड़ी ख़राब हो गई तो कुछ भी XYZ रीज़न रहा हो, तो वो तो तुम्हारी, देख लो कि तुम्हारे कदम कैसे हैं कि भैया नई गाड़ी पे गए, नई गाड़ी ख़राब हो गई। खैर मैं उन चीज़ों को कहना नहीं चाहता। तो जब बोलते हैं ना कर भला तो सब भला, तो भैया कुछ अच्छा कर लो अपने लिए, अपने फैमिली वालों के लिए। ठीक है, जो तुमने पंकज मदेसिया को बोला, जो तुमने राजेश जी को बोला, तुम्हारे में गट्स है तो तुम भैया ज़रा लोगों से कल बोल दो कि ठीक है जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, जिसको जो चीज़ बोला गलत बोला, ऐसा कुछ नहीं था। तुमसे अच्छा तो भाई पंकज को 2 दिन पहले तक तो मैं खुद गालियाँ देता था, मैंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली हैं, लेकिन उस बंदे का वीडियो जब देखा मैंने कि उसने पब्लिकली आके लोगों से माफ़ी मांगी, ठीक है, तो मेरा उस बंदे को लेकर विचार ही बदल गया। मैंने भी उसको बहुत सारे हेट कमेंट करे हैं, लेकिन उसका वीडियो देखने के बाद उस दिन जब उस बंदे ने अपना दिल दिखाया, जो अपना बोलते हैं ना कि लोगों के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करके लोगों से माफ़ी मांगना बहुत बड़ा काम होता है। हर किसी के अंदर वो गूदा नहीं होता कि लोगों के से पब्लिकली गलती एक्सेप्ट कर ले और माफ़ी मांग ले। उस बंदे के अंदर देख लो, तुमने एक वीडियो दिखाया कि भाई ये लो 50% तुमने बोला था, दो मेरा 50%। उस बंदे ने देख लो आज की वीडियो में ये भी बोल दिया कि भैया रोहित मैं हार गया और तुमको रजरप्पा मंदिर के लिए बोला, तुम्हारे में है अगर हिम्मत तो बोलो ठीक है भाई पंकज जी भैया मैं आता हूँ फलाने दिन में, रजरप्पा मंदिर चलेंगे दोनों। है तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत तो बोल दो। क्यों हिम्मत नहीं होगा ना, क्योंकि गलत हो गए। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो भैया तुम बोलो कि ठीक है जी 50% है, मैं रजरप्पा मंदिर में आके लेता हूँ, जाओ लो। भाई तुमको तो बंदे ने अगले साफ बोल दिया कि मैं 50% देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे लिए तो अभी आज के डेट में मतलब बोल तो रहा हूँ कि 2 दिन पहले तक मैं उस पंकज मदेसिया के भी उसमें जाके उसको हेट कमेंट करता था, लेकिन उस बंदे का बैक टू बैक 2 दिन का वीडियो देख लिया ना, तो उसके लिए सारा चीज़ ही मेरा बदल गया। उस बंदे ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, जिस गलती के लिए साहु जी ने पता नहीं कितने टाइम तक उसको बोला होगा कि मेरे से माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो, हाँ मैं माफ़ कर दूंगा। जिस पे बंदे ने जाके उड़ीसा और कहाँ कहाँ जाके केस कर दिया, और सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उस बंदे ने जाके केस कर दिया, जबकि उसका देख लो आपस में पर्सनल कुछ था भी नहीं। तुम्हारी वजह से लड़ाइयाँ हुई, तुम्हारी वजह से भैया गाली गलौज पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
कोर्ट कचहरी वाली बात हो गई। लेकिन अगले का देख लो बड़कपन, कि जब उसको ये एहसास हुआ कि वो गलत था, गलत हुआ उसके साथ, उसने किया गलत, ठीक है, किसी के बहकावे में, तो उस बंदे ने जाके माफ़ी भी मांगी। ठीक है, दुनिया बोलती होगी यार घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं, ठीक है, मान लिया क्या आंसू हैं उसके, मगरमच्छ के आंसू हैं, लेकिन उस बंदे के अंदर गुदा है यार, कि उस बंदे ने आर राजेश से, साव जी से, सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा है। अगर तुम्हारे में उतना है हिम्मत, तुम्हारे अंदर उतना गूदा है, तो तुम लोगों से माफ़ी मांग के दिखा दो। तुम बोल दो कि भैया ठीक है, मैंने जो बोला मैं माफ़ी मांगता हूँ। मगर तुम मांग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो गूदा नहीं है। तो चीज़ों को समझो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि भैया जैसे सबने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, कि यार तुम लोगों को रहना इसी फील्ड पे है, दुनिया छोटी है, सारे सड़क ना इधर उधर से घूम घाम के एक ही जगह आके मिलते हैं। तो जब तुम लोगों ने रहना वहीं है, तुम लोगों ने काम ही यही करना है, एक ही तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम लोगों ने एक ही रूट पे चलना है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी टकराओगे। कब तक तुम्हारे पीछे कोई, तुम्हारे बीच बचाव के लिए लोग भागते रहेंगे? कल को हो सकता है यार तुम्हारे को कुछ ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हारे सामने वही बंदा खड़ा होगा जिसको आज तुम गालियां दे रहे हो। तो तुम बुलाओ ना बुलाओ, वो बंदा तुम्हारी मदद जरूर करेगा, इतना तो मैं 100% श्योर हूँ। कि कल को अगर तुम्हारी गाड़ी कहीं के रास्ते में कुछ ख़राब हो जाए, तो मैं 100% श्योर हूँ यार कि तुम्हारी मदद ना, अगर तुम्हारे सामने पंकज हो या राजेश जी हों, तो वही लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बेशक उनसे मदद मांगने के अपने आप को काबिल ना समझना, लेकिन मदद वही करेंगे। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। बाकी समझदार हो, मनमुटाव होता है, सबके साथ होता है, जब एक लेवल के होते हैं तब लोग बग गाली गलौज करते हैं, वो ठीक है। जब किसी ने मेरे को कुछ सिखाया तो मैं हमेशा बोलूँगा ना कि फलां आदमी से मैंने ये काम सीखा था। बाकी तुम खुद ही समझदार हो, समझ सकते हो। तो देख लो कि तुमने भाई कैसे क्या करना है। ज़िंदगी तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है, बट दुनिया छोटी है, और इसी दुनिया में घूम फिर के तुम सब ने कहीं ना कहीं एक दिन फिर टकराना है। हो सकता है तुम झारखंड में टकरा जाओ, बिहार में टकरा जाओ, तुम उधर जाते हो उधर टकरा जाओ। तो भाई कम से कम वो अपने लिए इमेज बना के रखो अपना, उस तरह का बिहेवियर बना के रखो कि कल को जब मिलो कहीं एक दूसरों से ना, तो तुम आँख में आँख डाल के मिल सको। तो आज बस इतना ही। आई होप कि चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व आउट हो जाएंगी सारी, और हमें आगे आप सबों से कुछ अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा।